खबर कुलगाम से आ रही है। एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए हैं। देखिए, आतंकियों से मुठभेड़ में ये शहादत हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, एक आतंकी भी एनकाउंटर में ढेर किया गया। 11 जवान मुठभेड़ में जख्मी हुए हैं। 2 से 3 आतंकी अभी भी अंदर छिपे हैं। कुलगाम में 9 दिन से ये मुठभेड़ जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। इन सब के बीच में कुलगाम एनकाउंटर में बड़ी जानकारी सामने आ रखी है। हमारे 2 जवान शहीद हुए, 11 जवान जख्मी हैं। हालांकि एक आतंकी एनकाउंटर में ढेर किया गया, लेकिन पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो कुलगाम में 9वें दिन भी ये मुठभेड़ जारी है, लेकिन दुखद सूचना ये है कि सेना के 2 जवान भी इसमें शहीद हो गए हैं। कुलगाम एनकाउंटर से जुड़ी अभी की ये बड़ी खबर, आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान ये शहादत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत वोरा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। रजत, क्या जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज 9वां दिन है और इस साल का सबसे बड़ा ये एनकाउंटर माना जा रहा है, क्योंकि साउथ कश्मीर के कुलगाम में जब से एनकाउंटर शुरू हुआ है तब से ही लगातार इस तरह की जानकारी है। करीबन 7 से लेकर 8 आतंकी जो है इस दुर्गम इलाके में छुपे हुए हैं, जिन्हें ढेर करने के लिए ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। इसी बीच लगातार गोलियों का तबादला जारी है और इसमें दुखद खबर ये सामने आ रही है कि 2 भारतीय सेना के जो जवान हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं और अभी भी लगातार दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से इस तरह की लगातार जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दुर्गम है और काफी ज्यादा फॉरेस्ट है। ऐसे में सुरक्षा बल लगातार फूक फूक कर आगे कदम रख रहे हैं और आतंकी जो हैं वो अपनी लोकेशन लगातार बदल रहे हैं और अंधेरे का फायदा उठाकर रात को वो ज्यादा फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से इतना नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। 11 जवान जो है वो बताया जा रहा है कुल मिलाकर घायल हैं और अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है। और जिस तरह का इलाका है उसको देखते हुए पैरा फोर्सेस जो है बुलाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के साथ ये ऑपरेशन आगे जरूर बढ़ रहा है। पर दुखद खबर, पहले आपको बता दें कि 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, पर अभी तक एक ही आतंकी की बॉडी रिट्रीव हो पाई है। ऐसा लग रहा है कि वो आतंकी भी जो है वो इंजर्ड हैं और टोटल 8 आतंकियों का ग्रुप ये बताया जा रहा है जो कुलगाम के इसी दुर्गम क्षेत्र में छुपा हुआ है और अलग अलग लोकेशन बदल कर आतंकी जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। रजत, ये बताएं कि ये 9वां दिन है कुलगाम एनकाउंटर की बात की जाए, जो इतना वक्त लग रहा है, वजह क्या हो सकती है? जो पूरा इलाका जो है बहुत ही दुर्गम, वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, इसका फायदा आतंकवादियों को मिल रहा है या फिर कोई लोकल सपोर्ट भी मिल सकता है? जी आपको बता दें कि जो पीर पंजाल का इलाका है, जिसे नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल कहा जाता है, ये कश्मीर का साउथ कश्मीर इलाका है और यहाँ पर पहाड़ी और खास तौर पर आपको बता दें कि इन पहाड़ियों के बीच घने जंगल और जो नेचुरल हाइडआउट्स हैं, जिसे प्राकृतिक गुफाएं कहा जाता है, वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से आतंकियों को छुपने में मदद मिलती है। ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है, क्योंकि आतंकियों को लोकल सपोर्ट है या नहीं ये निश्चित तौर पर अभी कहना मुश्किल होगा, बट साफ तौर पर आपको बता दें क्योंकि ये नेचुरल केव्स हैं, उसमें आतंकी जो है अपना हाइडआउट्स पहले से ही बनाकर रखते हैं और लगातार ये रूट भी है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल जो कुलगाम और शोपियान का इलाका है, वहां से होते हुए ये साउथ ऑफ पीर पंजाल जिसमें राजौरी पुंछ का इलाका पड़ता है, वहां पर भी पहुंचते हैं, जहां पर 2020, 21, 22 में हमने काफी बड़े हमले देखे। ऐसे में इन आतंकियों को यहाँ ट्रैप किया जाना सुरक्षा बलों के लिए जरूर कामयाबी है, पर चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। रजत, क्या जानकारी मिल रही है, कितने आतंकवादी इस इलाके में फिलहाल छिपे हो सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे 11 जवान जख्मी हुए हैं तो 2 से 3 ही आतंकी हैं या इससे भी ज्यादा आतंकवादी हो सकते हैं? जी, आतंकियों की संख्या की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक 7 से लेकर 8 आतंकियों का ग्रुप है, जो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है और वो अपनी लोकेशंस भी लगातार बदल रहे हैं। और 8 आतंकियों का ग्रुप तो अपने आप में माना जा रहा है कि जरूर ऐसा हो सकता है कि फ्रेशली इन्फिल्ट्रेट हो, क्योंकि लगातार आतंकी जो है वो इस दौरान घुसपैठ की कोशिश करते हैं और मानसून की वजह से लगातार इस तरह की बारिशों और उसके बाद जो घने जंगल काफी ज्यादा जो झाड़ियां उग जाती हैं, उसका फायदा उठाकर आतंकी जो है घुसपैठ की फिराक में काफी देर से लगे हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को लगातार इनपुट्स मिल रहे हैं, बट 8 आतंकियों का ग्रुप जो है वो ये बताया जा रहा है। रजत, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे, आप जुड़े रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें, अभी की बड़ी खबर आ रही है, आतंकियों से मुठभेड़ में शहादत की भी खबर है। एक आतंकी भी एनकाउंटर में ढेर हुआ है, लेकिन हमें भी बड़ा नुकसान हुआ है। सेना के 2 जवान बताए जाते हैं जो शहीद हो गए हैं। 2 से 3 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं, जिनकी तलाश में वहां पर सघन जांच पड़ताल जारी है। चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वो पूरा जो इलाका है, भौगोलिक तौर पर अगर आप देखें, सघन जंगल है, वहां पर कई कंदराएं हैं, गुफाएं हैं। इसका फायदा इन आतंकियों को मिलता है छिपने में। ऐसे में समय जरूर लग रहा है, लेकिन इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना वहां पर मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर वहां सघन जांच पड़ताल जारी है।
हमारे सहयोगी रजत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो इसी से जुड़ी और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रजत, कुछ आपको अनुमान आप लगा पा रहे हैं कि कितना वक्त और लगेगा, इन आतंकियों को धर दबोचा जाएगा या फिर मार गिराया जाएगा? जी, आपको बता दें कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, पर जिस तरह की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये माना जा रहा है, जिसमें करीबन जो 7 से लेकर 8 आतंकियों के यहाँ पर छुपे होने की खबर है, उन्हें लगातार ढेर करने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। और अब चिनार कॉर्प्स, जो इंडियन आर्मी की 15 कोर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से भी जानकारी अब सामने आई है कि लांस नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह की इसमें शहादत हुई है। ये वो 2 जवान हैं जिन्होंने वीरगति को प्राप्त पाई है और लगातार ये ऑपरेशन में जुटे हुए थे। और इसी बीच 11 जो जवान इंजर्ड हुए थे, उनके साथ ये भी जवान जो है वो इंजर्ड हुए थे, पर इन्होंने आखिरी सांस जो है वो अस्पताल में ली है। पर लगातार अभी भी ऑपरेशन जारी है और इन जवानों का बदला लेने के लिए सुरक्षा बल तेजी से ऑपरेशन आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल रजत, बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में हमें नुकसान हुआ है, हमारे 2 जवान शहीद हुए। और जैसे कि रजत जानकारी दे रहे हैं कि आतंकवादी 2 ग्रुप में बटे हुए हैं। 7 से 8 आतंकवादी हो सकते हैं जो इस पीर पंजाल के घने जंगल और घने इलाके में छिपे हुए हैं। लगातार अपनी लोकेशंस बदल रहे हैं, जिस वजह से भारतीय सेना को फिलहाल दिक्कत आ रही है। कुलगाम में 9वें दिन भी आज मुठभेड़ जारी है। हमारे 11 जवान जख्मी हुए हैं। हालांकि उनकी हालत कैसी है, यही जानने के लिए सीधे ले चलते हैं। मेरे सहयोगी रजत लगातार मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। रजत, जो हमारे 11 जवान जख्मी हुए हैं, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है अभी? जी, इनका इलाज लगातार जारी है, पर अभी भी जानकारी के मुताबिक जिस तरह से 2 जवानों की शहादत हुई है, 2 से लेकर 3 और जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सेना अस्पताल में जारी है। वहां से कोई दुखद खबर ना आए इसकी हम उम्मीद करते हैं। पर लगातार जिस तरह का ये इंटेंस ऑपरेशन है और दोनों तरफ से गोलाबारी, इसमें आतंकी जो स्ट्रेटेजी बड़ी अपना रहे हैं वो ये है कि दिन में वो फायरिंग कम कर रहे हैं और रात में ज्यादा गोलाबारी जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से वो लगातार अपनी लोकेशन बदलने में भी कामयाब हो रहे हैं। और साथ ही साथ रात को सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि घने जंगल का इलाका है, ऐसे में अंधाधुंध फायरिंग कर वो सुरक्षा बलों को यहाँ पर जरूर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। पर बावजूद इसके सुरक्षा बल इन सारी चुनौतियों को निपटते हुए, जिसमें हमने देखा कि ड्रोन की मदद ली जा रही है, हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, ड्रोन के जरिए जो बम है वो भी यहाँ पर गिराए जा रहे हैं। तो आतंकियों को जल्द से जल्द इस घने जंगल में ही इनकी कब्रें बना दी जाए, उसको लेकर पूरा प्लान जो है पहले ही कर लिया गया है। ठीक है रजत, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आगे आपसे कुछ और जानकारी लेंगे। दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें, ये जो ऑपरेशन अखल है उस पर आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे सेना के 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आतंकियों को लेकर जानकारी यह है कि 2 से 3 और दहशतगर्द इस इलाके में छिपे हुए हैं। उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें धर दबोचने के लिए, मार गिराने के लिए लगातार यह ऑपरेशन जारी है। Zee News.